हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 की पोएम माई मदर एट 66 जो कि कमला दास के द्वारा लिखी गई है, इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं एक एक करके सभी एक्सप्लेन को। पहला स्टेंजा हम लोग का है ड्राइविंग फ्रॉम माई से लेकर है दैट ऑफ क्रॉप्सी। रेफरेंस हो जाएगा इसका दिस ब्यूटीफुल लाइन have been taken from the famous poem My Mother at 66 composed by कमला दास। यानी यह जो खूबसूरत सी कविता है यह माई मदर एट 66 जो एक बहुत ही फेमस पोएम है कमला दास के द्वारा उससे ली गई है। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट में क्या कह रहा है, तो इन दिस चार्मिंग स्टेंजा, इस खूबसूरत से स्टेंजा में द पोएटेस कवित्री टेल्स अस हमें बताती हैं अबाउट हर रियलाइजेशन, यानी अपनी फीलिंग्स को फॉर मदर, यानी जो उनके माँ के प्रति है। यानी इसमें जो पोएट्स है, कवि हैं, वो अपनी फीलिंग्स को यानी माँ के प्रति जो फीलिंग है वो इसमें बताती हैं। आइए चलते हैं इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्सप्रेशन में कह रहा है हियर द पोएटेस सेज दैट, यहाँ पे कोई जो कवित्री हैं कहती हैं शी वॉज ड्राइविंग ए कार, वो कार चला रही थी फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने माँ के घर से या माता पिता के घर से टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछले फ्राइडे के या पिछले शुक्रवार की सुबह। ड्यूरिंग द जर्नी यानी यात्रा के दौरान सी सा हर मदर फेस, वो अपने माँ के चेहरे को देखती हैं। हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, जो उनके बगल में बैठी रहती हैं। हर मदर वाज डोजिंग, यानी उनकी माँ जो होती है वो नींद में होती हैं। एंड हर माउथ वाज ओपन, उनका मुंह खुला होता है। हर फेस वाज कलरलेस लाइक ए क्रॉप्सी, अब बता रहा है कि उनका जो चेहरा होता है वो एकदम नीरस हो जाता है, किसके समान, एक शव के समान। बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, क्योंकि उनकी वो अवस्था थी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। द कलर ऑफ हर फेस बिकम फेड स्लोली, और कह रहा है उनके चेहरे का जो रंग है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, मुरझाते जा रहा है। एंड साइन ऑफ स्किन बिकम पल, और जो उनके चेहरे की जो चमक है वो भी अब क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं। अगला स्टेंजा है हमारा पेन एंड रिलाइज्ड विथ से लेकर है दैट थॉट अवे, तो इसका रेफरेंस भी सेम हो जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन कॉन्टेस्ट में देखते हैं। इन दिस चार्मिंग स्टेंजा द पोएट टेल अस दैट शी कम्स नो अबाउट द ओल्ड एज ऑफ हर मदर, यानी बता रही कि इस स्टेंजा में यानी इस पंक्तियों में उन्हें अपनी माँ की अवस्था का, यानी उनकी जो बूढ़ी अवस्था है एज की, उसके बारे में पता चलता है। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन देखिए। हर हियर, यहाँ पर द पोएट से दैट, यानी कवित्री कहती हैं व्हेन सी वॉज ड्राइविंग ए कोचिंग, जब वो कोचिंग के लिए जा रही थी। ड्यूरिंग द जर्नी के दौरान सी नोटिस, उन्हें ध्यान दिया दैट हर मदर हैड बिकम ओल्ड एनफ, क्योंकि माँ अत्यधिक बूढ़ी हो चुकी हैं। सी लुक्ड सो ओल्ड, यानी वो बहुत अत्यंत बूढ़ी दिखाई देती हैं। दैट की इट कुड बी आइडेंटिफाई फ्रॉम हर फेस, यानी जिससे कि उनके चेहरे से उनकी पहचान न की जा सके। हर फेस वॉज इंडिकेटेड हर ओल्ड एज, उनका जो चेहरा है वो उनकी बूढ़ी अवस्था को बताता है। बट द पोएटेस फेल्ट दैट, यानी पोएट को एहसास होता है दोज थॉट, उन थॉट, यानी जो थॉट उनके विचार उनके दिमाग में आ रहे थे, वे आर नॉट गुड फॉर हर सेल्फ, वे उनके लिए स्वयं के लिए अच्छा नहीं है। एंड और सून, जल्द ही, पुट दोज थॉट अवे फ्रॉम हर, और दिमाग में जो उनका जो थॉट चल रहे थे, जो विचार चल रहे थे, उन्होंने क्या कर दिया, उसे निकाल दिया। टू मेक हर सेल्फ पॉजिटिव, यानी अपने दिमाग को पॉजिटिव यानी सकारात्मक विचार लाने के लिए। ये था दूसरे स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन। चलते हैं तीसरे स्टेंजा की ओर। तीसरा पैराग्राफ हमारा है यहाँ पर एंड लुक आउट से लेकर है लुक अगेन एट हर, तो डिफरेंस सबका सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। कह रहा है इन दिस स्टेंजा चार्मिंग स्टेंजा द पोएटेस टेल्स अस अबाउट द मोशन ऑफ ट्री चिल्ड्रेन एंड अबाउट द एयरफोन, यानी कह रहा है कि इस स्टेंजा में जो कवित्री हैं, जो पोएट कमला दास हैं, वह बच्चों की और पेड़ों की गति के बारे में बता रही है, और जब लास्ट में जब एयरपोर्ट पर पहुँचती हैं तो वहाँ के बारे में बताती हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे हियर द पोएटेस सेज दैट, यानी यहाँ पे कवित्री कहती हैं ड्यूरिंग द जर्नी टू कोचिंग, यानी जर्नी यानी जो कोचिंग जब जा रही थी उस जर्नी के दौरान सम नेगेटिव थॉट, कुछ नकारात्मक विचार केम इन हर माइंड, उनके माइंड में आते हैं, उनके दिमाग में आते हैं। बट सून, लेकिन जल्द ही, सी पुट देन अवे, उनको क्या कर देती है, निकाल देती है अपने मन से। सी लुक्स आउटसाइड फ्रॉम द कार, और अपने कार से बाहर की ओर देखती है। रनिंग ट्री, यानी जाते हुए पेड़ों को। एंड प्लेइंग चिल्ड्रन, और खेलते हुए बच्चों को। द चिल्ड्रन वेयर हैप्पी, वेरी हैप्पी, यानी जो बच्चे थे बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड व्हेन सी रिच एयरपोर्ट, और बता रहा है कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है, आफ्टर सिक्योरिटी, और जब उसकी सिक्योरिटी पे चेक होती है उसके बाद की बात बता रही है। द पोएटेस सी देखती है अपने मॉम्स, यानी हर मॉम्स फेस
यानी अपनी माँ के चेहरे को अगेन दोबारा फ्रॉम ए फ्यू स्टेप अवे फ्रॉम हर मॉम टू नो हर एक्सप्रेशन, यानी उसके कुछ दूर से खड़े होकर अपनी माँ के एक्सप्रेशन को, अपने भाव को वो क्या करती है, महसूस करती है और जानती है। चलिए अब चौथा पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। चौथा पैराग्राफ में हमारा कह रहा है वन पल एज से लेकर है स्माइल एंड स्माइल, यानी एकदम लास्ट स्टेंज है आप लोग का, और लास्ट स्टेंज का जो रेफरेंस है ये भी सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सबका रेफरेंस सबका एक है, कोई टेंशन नहीं। आगे कॉन्टेक्स्ट कर रहा है इन दिस चार्मिंग स्टेंजा द पोएटेस टेल्स अस अबाउट हर फीयरिंग लॉस हर मदर, यानी इस स्टेंजा में जो कवि हैं, वो जो पोएटेस है, वो अपनी माँ को खोने के डर को बताती है कि उनके मन में उनके माँ के खो जाने का जो डर है, एंड पार्टिंग मोमेंट विथ हर मदर, और कह रहा है कि पार्टिंग मोमेंट मतलब होता है कि यह उनके बिछड़ने का समय था, बिछड़ने का समय था। एयरपोर्ट पर जब उनकी चेकिंग हो रही थी तो वो माँ के चेहरे को देखती है और बताती है कि यहाँ पे उसकी माँ से बिछड़ने का उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेन है यहाँ पर इसका, हियर द पोएटेस सेज, यहाँ पे कवित्री कहती हैं दैट शी फाउंड हर मदर्स फेस कलरलेस, कि यहाँ पे अपनी माँ के जो चेहरे का है फेस है, जो चेहरा है वो कैसा पाती हैं, कलरलेस पाती हैं, एंड येलो सीज और मायूस पाती हैं, द चार्म एंड ग्लो, यानी जो चमक और जो ग्लोरी थी ऑफ हर फेस बिकम डल, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, खत्म हो चुकी थी। इट वॉज बिकम ओल्ड एज, यह किसके कारण था, यानी वह ओल्ड अवस्था में चली गई थी, बूढ़ी हो चुकी थी। द पोएटेस कंपेयर दिस इंप्रेशन, यानी जो पोएटेस हैं वो इस इंप्रेशन का, इस भाव को किससे कंपेयर करती हैं, विद द लेट विंटर मून, यानी सर्द ऋतु के चंद्रमा से करती हैं। एंड और इमीडिएटली और तुरंत ही सी फेल्ट हर मदर सिमिलर एक ऑफ लूजिंग हर मदर, यानी उसको वही पुराना डर सताया जा रहा था, यानी कौन सा डर, अपनी माँ से बिछड़ने का डर। शी वॉज हैविंग दैट पेन इन हर हार्ट, यानी वो अपने दुख को अपने हृदय में दबा लेती हैं, ठीक है, सिंस चाइल्डहुड, यानी जो उनके बचपन से ही था। एंड और देन द पोएट से दैट, और पोएट कहती हैं हर मदर सी यू सून, यानी मेरी माँ मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी, एंड काउंटलेसली स्माइल, और लगातार वो क्या करती हैं, स्माइल करती हैं, उसको देख के माँ को मुस्कुराती रहती हैं। तो ये पूरा स्टैंडर्ड फ्रेंड्स समझ में आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों।